नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, क्या लग रहा है आप सभी को कि 25,000 का ये राउंड नंबर टूटेगा या नहीं? कमेंट तो जरूर कीजिएगा। और गाइज, जो लोग यहाँ पे नए हैं, यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग सीखने को मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग घोर के पिला दूंगा और पैसा भी वही है। पैसा दाएं बाएं के चक्करों में ना पड़े। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि भैया इंस्टीट्यूशन बायर इतना है, यानी इंस्टीट्यूशन के पास बहुत पैसा है, और वो आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशन कहां पे कॉल लेने वाले और कहां पुट लेने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग ये बताएंगे कि भैया निफ्टी यहीं से चलेगा, स्टॉक में भी बता देंगे कि ये स्टॉक यहीं से चलेगा, इसी डेट से चलेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, डेटा आप एनालिसिस करते हो, कई बार देखने को मिलता है कि खास स्पेसिफिक टाइम में यानी कि मंथ में बाजार में बाइंग आती है। खास करके आप ज्यादातर देखोगे तो मार्च के आसपास में बाइंग आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर आप 100% श्योर हो रहे हैं और वहीं पर सारा पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा संभल जाइए। स्टॉक के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा संभलना जरूरी है, क्योंकि बाइंग करने का फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं। और एंड स्क्रीन में जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको दिख जाएगा, वहां मैंने 20 स्टॉक बाई करने के लिए बोला था और कहा था कि ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, अगर आप लंबे अवधि तक किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो नीचे जाने की संभावना ना के बराबर होता है। लेकिन स्टॉक पैनी नहीं होना चाहिए। पैनी स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, अच्छे ईटीएफ्स में पैसा लगाइए, आपका पैसा आगे बढ़ेगा। हम लोग आज देखने वाले हैं बाजार कल किस तरह से चलेगा और आने वाला सप्ताह किस तरह से होगा। कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे। कल शुक्रवार का दिन है, यानी कि वीकली ऑफ हो जाएगा, एक बार वीकली कैंडल भी देख लेंगे। और कल जो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि भाई पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा हूं आपको, क्या 25,000 टूटेगा, नहीं टूटा, और अब कब टूटेगा 25,000। तो भैया आज तो आप देखोगे 25,100 तक आया है। तो क्या इसको हम मान लें कि यहां से एक और रेड कैंडल आने वाला है? अगर मैं यहां पे एसजीएक्स निफ्टी अगर खोल लूं, यानी कि जिसको आप गिफ्ट निफ्टी कहते हैं, तो ये बिल्कुल अभी फ्लैट है। अभी 50-60 पॉइंट नीचे था, अभी फ्लैट दिख रहा है। तो क्या होगा? खैर, इस पे अभी ज्यादा कुछ नहीं, तो सुबह पता लगेगा। बहरहाल हम लोग इसको एनालाइज करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, और एक्सपायरी के दिन में तेज उछाल आ जाए या तेज गिरावट खास मतलब नहीं रहता, अगर अगले दिन भी उसको मार्केट होल्ड नहीं करता है। तो अगर मार्केट अगर होल्ड कर लेता है और लगातार इसके नीचे गिरता है तो देखेंगे, यानी दिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा? शुक्रवार का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कल का दिन। तो फिलहाल हम लोग एक बार करते हैं काम, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में पहले एक बार वीकली भी देख लेते हैं। वीकली तो वैसे कल भी देखेंगे, लेकिन एक बार आज भी देख लेते हैं। गाइस, कमेंट जरूर करना है और आप सभी को कंजूसी बरत रहे हो आप लोग। देखो, टेलीग्राम के ऊपर में मैंने यहाँ पे वोट करवाया था। यहाँ पे अभी 167 लोगों ने वोट किया अभी तक। और मैंने पूछा था कि ये जो कमेंट्री करता हूँ इससे मदद मिलती है आपको, तो 44% लोगों ने 42% लोगों ने कहा मदद मिलती है, 40% लोगों ने कहा कि बहुत मदद मिलती है, सीखने को मिलता है। यानी लगभग 80% से ज्यादा 81-82% लोग बोल रहे हैं कि मदद मिलती है। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, उससे आपको मदद मिलती है। देखो, मैंने ये कहा था, लगातार कहा था कि हर उछाल पे बाइंग करना है पुट साइड का, और मार्केट चला भी। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट सुबह से ही बताते रहा कि किस तरह से मार्केट चल सकता है। आप लोग को ये स्क्रीन भी डाला था, स्क्रीनशॉट, जिसमें ट्रेंड लाइन बना के दिया था। मार्केट एग्जैक्टली चला, बहुत अच्छा चला। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। इसलिए मैंने कहा गाइस, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर में दिल खोलकर लाइक करना है। तो कम से कम इस वीडियो पे आप 100 लाइक करिए और कम से कम 50 कमेंट करिए। मुझे लगता है आप लोग बहुत कंजूसी बरत रहे, बट ये करिए, ठीक है ना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, एक बार एक काम करते हैं, निफ्टी में पहले आते हैं और एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बाजार आज चला कैसे। एंट्री, कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी एंट्री कहाँ हुई और मैंने ट्रेड कब बंद कर दिया। आपको पता ही है कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसा सिक्योर करके जाना अच्छा होता है। कई बार ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में अपना पैसा गंवाया भी है मैंने, तो इसलिए उसको करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बाजार ओपन होता है, लगभग ये कैंडल रहा और उसके बाद से धीरे धीरे नीचे आता है। मेरी एंट्री ठीक यहाँ पे हुई थी, एक एंट्री जो कि मैंने यहाँ पैसा बुक किया, और एक एंट्री वहां पे ली थी मैंने, और दूसरी एंट्री एक छोटा सा ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ 3 कैंडल जो रेड बने हैं, इसके ऊपर में लिया था और यहीं पे स्कैल्पिंग करके बेच दिया, क्योंकि मैं पहले ही पैसा बना चुका था, थोड़ा सा और ऐड कर लिया। एंड उसके बाद कुछ अच्छा एंट्री था तो ये पब्लिक ग्रुप में, सॉरी प्रीमियम ग्रुप में डाल दिया था। ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये मेरा ट्रेड पहले से हो चुका था, अच्छा पैसा बन चुका था। तो मुझे दिख रहा था यहाँ से गिरेगा, तो ये भैया यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में आप देख सकते हैं जाके, ये ट्रेड जो इनिशिएट करवाया था, ये लगभग आप देखेंगे कि 220 रुपए के भाव पे दिया था, और यहाँ पे हम लोग 280 या 300 के भाव तक गया था, बट 280 के भाव में, यानी 60 रुपए के आसपास मिल रहा था। मैंने कहा एग्जिट कर दो, बहुत है, काफी है पैसा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ से भी मार्केट गिरा, और मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था
कि बाजार में जब भी उछाला, यहां से नीचे आया, देखो ग्रीन कैंडल बना नीचे, फिर थोड़ा सा यहां उछाला, हल्का उछाल भी इंपॉर्टेंट होता है, यहां जोन बनाया यही उछाल पे पकड़ लिया था मैंने, फिर यहां बेचा, फिर ये उछाला है तो यहां पे भी पकड़ा, बट ये जल्दी से ऊपर जाने लगा, हालांकि हम लोगों ने तुरंत बुक कर लिया था क्योंकि सोच के गए थे स्कैल्पिंग करेंगे। एक चीज और बात करना जरूरी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए मैंने एक रील भी बना दिया है, तो जरूर जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और वहां देखिएगा। आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार अच्छा चला, तो अचानक से ये भैया 50 पॉइंट का कैंडल, अगर अचानक से ऐसे कैंडल बनेगा तो भाई सेबी क्या कर रहा है, सेबी यार उसका जवाबदेही भी तो कुछ है ना। इसको लेकर मैंने एक रील बनाया है, आप चेक करिएगा, उसमें मैंने बातें की है कि इस तरह से करेगा तो रिटेलर्स क्या ही करेगा भैया, क्योंकि आप तो भाई जेन स्ट्रीट जैसे कंपनी को पकड़ लोगे, हालांकि ऐसे ढेर सारे कंपनी होंगे। जेन स्ट्रीट रडार पे आ गया, अब एक ही इंस्टीट्यूशन है जो यहां पे बाइंग कर रहा है, बाकी कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं करता, बाकी कोई इंस्टीट्यूशन यहां पे सेल बाइंग नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, एक को पकड़ लिया आपने, वो भी जनवरी 2024 का केस आपने निकाला और आपने फाइन उसको अभी लगाया है, 1 साल के 1.5 साल बाद, आप खुद सोचिए, और पेनल्टी लगाने के बाद फिर उसको एंट्री भी हो गई, तो आपको तो 4,500 करोड़ 4,800 करोड़ का पेनल्टी मिल गया भैया, आपके जेब में तो पैसा आ गया, आप भले उसको वेलफेयर में डालिए, कहां डालिए वहां डालिए, वो आपकी मर्जी है। रिटेलर जो उस दिन लॉस किए उसको बांट दो, आपके पास तो डेटा होगा ना, पैन कार्ड, सभी ब्रोकर को डेटा निकल लो कि भैया इस दिन कौन कौन लॉस किया उस टाइम फ्रेम में जहां पे आपने इसका गड़बड़ी पकड़ा जेन स्ट्रीट का, तो उनके अकाउंट में पैसा डाल दो भाई, कौन मना कर रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और लेकिन ये तो आपको कहेंगे, सेबी आपको हमेशा कहेगा कि भैया मैं तो रिटेलर्स के हित में सोचता हूं, रिटेलर्स के हित के लिए नए नए नियम बनाता हूं। क्या नियम है देख रहे हो, अचानक से कैंडल बना है भाई, ये आपको अभी दिखने में लगे यार क्या हुआ, लेकिन भाई साहब जो यहां ट्रेड में होगा, आप यकीन मानिए गाइस, हम इस तीसरे कैंडल पे यहां से हम एग्जिट कर चुके थे 11:04, 11:05 का ये अगला कैंडल है, 11:10 का, और ये 11:04-5 के आसपास में जब ये कैंडल बना उसके थोड़ा देर नीचे थोड़ा सा भी गया होगा, उसी टाइम में हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने सिर्फ स्कैल्पिंग करना था। लेकिन यकीन मानिए, और हमने लॉट साइज भी कम रखा था क्योंकि हमारा पैसा बन गया, यकीन मानिए कि अगर ये अचानक से कैंडल बन जाता तो काफी देर तक मार्केट यहाँ पे घुमाता रहता, बात समझ रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं समझेंगे, अगर आप इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, आपका पैसा यहाँ पे डूब सकता है। तो अगर ऐसे में सेबी अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा तो कैसे काम चलेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में सेबी को चाहिए कि कोई सख्त कदम उठाए। अब हम तो बोल ही सकते हैं, बाकी आप रील देखिएगा फिर वहां कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक डाला हुआ है। तो मेरी एंट्री यहीं पे हुई और एक एंट्री प्रीमियम ग्रुप के लिए था, वो दे दिया था गाइस। और गाइस अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और सेंटीमेंट बताऊंगा कि बाजार कहां जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। कल के बारे में बताया था, मार्केट उस तरफ गया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हमेशा बोलता हूं कि मार्केट बॉस है, पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है आप एनालाइज करते हैं, आप उस पर सेटअप पे ट्रस्ट करते हैं, आपका पैसा बनता है, हिम्मत आता है, पैसा तो गट्स से बनता है, गट्स तो आपके अंदर ही होता है, ठीक है। तो पीठ थपथपाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाजार बॉस है ये मानना है, और उसको एनालाइज दो तरफ से करना है। लोग बहुत पूछते हैं कि सर एक तरफ का बताइए ना, मार्केट ऊपर ही नीचे, भाई मार्केट खुद बता दे कि उसको नीचे ऊपर जाना है। कभी मार्केट ऊपर जाता है, वो भी एक काम करे कि रेड कैंडल बना दे, सिर्फ ग्रीन कैंडल हटाई दे, या ग्रीन बना दे रेड को हटा दे, वो भी तो रेड और ग्रीन करता है, एक दिन ऊपर नीचे करता है। तो हम भी अपना एनालाइज को उसी तरह से करेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी रहेगा आपको लगभग अब 57,000 का रहेगा, क्योंकि हम उसके नीचे कामकाज कर रहे हैं। 57,000 का एरिया फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा, फिर रहेगा 57,327 का एरिया, 57,527 का एरिया, 57,500 के बाद 727 का एरिया, 57,000, 57,300, 500 एंड 727 का एरिया। दीज आर द मेजर रेसिस्टेंस। आपको कल भी मैंने ये बताया था कि आप नोट कर लीजिए कि कल का जो हाई है वो रेसिस्टेंस रहेगा, आज का आप हाई देखोगे 262 है, वहीं से बाजार रिएक्ट नीचे आ गया। तो आपको चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सपोर्ट नोट करिए बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आप थोड़ा मेजर कंपोनेंट को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सपोर्ट मुझे अब लग रहा है, एक तो 56,700, जहां तक मैंने आपको बोला था कि हाँ आ सकता है, लेकिन आया नहीं, वहां पे 800 पे रह गया। 56,700 के आसपास, यानी 56,700 ब्रेक करता है तो 500 के आसपास 20-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। लाइंस में खींचकर जो भी होता है वो डाल देता हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर भी ब्रेक करते हैं, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में 56,000 यानी कि 56,300 टुवर्ड्स मार्केट जा सकता है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग HDFC को। देखिए HDFC को जैसे मैंने कल कहा था कि लग तो रहा है कि भाई एक बैक टू बैक रेड कैंडल बनाएगा, बना दिया, ठीक है, प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए, क्योंकि मार्केट नीचे आया। ICICI गैप डाउन खुला, कल ऊपर बंद हुआ था, गैप डाउन खुलने के बाद बहुत तेज नीचे आया भी।
आया 1409 रुपए के भाव से और 9 से फिर 18 गया। आप समझ सकते हैं कि अगर ये ऊपर नहीं जाता, वहां से और नीचे गिरता या वहीं पे खड़ा रहता, तो निफ्टी के हालात और बैंक निफ्टी के हालात बद से बदतर हो सकते थे और नीचे गिर सकता था। जो कह रहा हूं कि 25,000 की टेस्टिंग आज ही हो जानी थी, है ना, लेकिन बच गया बाजार। ओके, नो प्रॉब्लम। रिलायंस में भी देखेंगे तो बहुत दिनों के बाद आज देखने को मिला है रिलायंस से बिकवाली शुरू हुई है और बहुत खतरनाक जगह पर रिलायंस खड़ा है। अगर रिलायंस इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करता है, ब्रेक करता है, तो फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, हो सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं 1400 1450 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 1450 को ब्रेक करता है तो 1400 की तरफ बाजार निकल सकता है रिलायंस। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, रिलायंस जैसे कंपनियों में आप इन्वेस्टेड रहिए, एवरेज करते रहिए, ये आने वाले टाइम में स्टॉक सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। और भी ढेर सारे स्टॉक जो मैं हमेशा बताता हूं, कोई भी अच्छा स्टॉक्स आने वाले टाइम में सब कुछ तोड़ देगा। आइए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, सॉरी निफ्टी में। अब निफ्टी में सबसे पहले आप समझ लीजिए यहां पे क्या बाजार को कैसे हम लोग जज करें। ये तो ठीक है ना, नीचे आ गया, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, उसका उसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अब अगर आप देखोगे, आज का दिन आपको भूलना नहीं चाहिए। आज का दिन है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन में जो मोमेंटम होता है उसको अगले दिन तक उसको मार्केट को होल्ड करना पड़ता है। अगर मार्केट को सच में गिरना है तो कल भी गिर के दिखाए या कल भी नीचे ही क्लोजिंग करके दिखाए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हिम्मत बनेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर सिर्फ एक्सपायरी की वजह से मार्केट को नीचे लाया गया है पैसा को दाएं बाएं करने के लिए, तो फिर वैसी स्थिति में फिर मार्केट जो है अगले दिन वापस चला जाएगा। यानी कल का दिन बहुत अहम, कल का दिन का क्लोजिंग हम वेट करेंगे। हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है कि हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्टिंग करने के लिए आए, उसको ब्रेक करें। याद रखिएगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है जो कि 25,000 से लेकर 25,060 के आसपास तक का है। अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे हम लोग 860, 960, 860, हो सकता है कि इंट्राडे में कल हम 800, 960 जाए, फिर अगले दिन में 860 जाए। हमें कुछ नहीं पता, हम कल देखेंगे किस तरह से मार्केट काम कर सकता है। मैं सिर्फ आपको रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो तरीके हो सकते हैं, कल का दिन बहुत अहम है। अब इसको हम लोग एक बार यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, हालांकि कल भी देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर से क्यों है ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तो क्लाउड कवर कैंडल बना जो कि मैं पहले समझा चुका हूं, फिर एक रेड कैंडल बना नीचे, और फिर उसके नीचे तो भैया अगर ये ग्रीन के भी नीचे क्लोज करता है ना, तो फिर यहाँ पे बाजार नीचे जाने के लिए कैंडल स्टिक्स के आधार पर तैयार हो जाएगा। और मैं सिंपली चार्ट रीडिंग करता हूं, आपको पता है ना, मैं पीसीआर देखता नहीं, मैं ऑप्शन चेन देखता नहीं, मैं कोई इंडिकेटर लगाता नहीं, मैं बोलिंजर बैंड देखता नहीं, एमएससीडी देखता नहीं, ये वो फलना ठिकाना कुछ नहीं देखता। सिंपल चार्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जिधर से मार्केट गया, जिधर से गया। कुछ लोग बोलेंगे सर कि ये भी मायने रखता है, ऑप्शन ग्रीक्स मायने रखता है, डेल्टा, ये वो। भैया अगर आप सेलर हो तो फिर आपके लिए बहुत मायने रखता है, और अगर आप बायर हो तो प्राइस एक्शन देखो, बाजार के सेंटीमेंट को देखो, कर लो। हालांकि सेलर के हिसाब से भी मैं अगर सोचता हूं, मैं सेलर अगर सेलिंग के हिसाब से भी सोचूं तो मैं सिंपली चार्ट पे अपना काम कर लेता हूं। लेकिन फिर भी आप अपना डेल्टा, गामा, ये वगैरह देख सकते हो, वो सेलर्स का पार्ट है। अगर आप बायर हो तो इन चक्करों में मत पड़ो, ये आपको उलझाने के लिए। आप सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ो, सेंटीमेंट पढ़ो, बाजार का प्राइस एक्शन समझो, एंड दैट्स इट। इंट्राडे में क्या चल रहा है, पैसा लो, कल्टी मारो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठे रहेंगे, अरे लंबा बैठते, वही तो लंबा बैठने में लंबा प्रॉफिट भी कई बार मिल जाता है, लेकिन फिर लॉस भी होता है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। प्रॉफिट लॉस होता है, बट ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनेंगे जब आप चार्ट पर विश्वास करेंगे, जल्दी पैसा बुक करेंगे। डिटेल बहुत गहराई से समझना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में आप चाहें तो आप मेरी क्लास में भी आ सकते हैं। और गाइज फिर से मैं अनाउंस कर दूं, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, नए वालों को, कि सिर्फ 99 रुपीज देके, साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 99 रुपीज देकर आप सैटरडे और संडे का क्लास में आ सकते हैं। ये सैटरडे भी चलेगा क्लास, संडे भी चलेगा, और इसमें आप सीखोगे A to Z स्टॉक मार्केट। आप वो सब कुछ सीखोगे जो एक्चुअल में जरूरत होता है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट को पकड़ना जरूरी है, बाजार के डायरेक्शन को, उसके ट्रेंड को पकड़ना जरूरी है। और ट्रेंड कभी कभी बाजार में ऊपर का रहता है, फिर अचानक से नीचे हो जाता है, नीचे का रहता है, फिर ऊपर से होता है, तो स्विच करना कैसे है वो भी। हालांकि इस सभी में वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आप इस क्लास में आके अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। अगर आप इसी में करियर बनाना चाहते हो, आपको लगता है, अगर कोई कह रहा है मैं टाइम पास करने के लिए आया हूं, तो भाई टाटा बाय बाय अभी ही कर दो। कोई कह रहा है सर मेरे पास बहुत कम कैपिटल, तो अभी टाटा बाय कर दो, चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसी में करियर बनाऊंगा, तो बिजनेस पर्पस से आओ, कैपिटल अच्छा होना चाहिए। आप पूछो कितना कैपिटल अच्छा होना चाहिए, तो 99 वाला क्लास ज्वाइन कर लो, उसमें सब कुछ बताता हूं, ठीक है ना। उसमें 99 रुपीज में एक महीने का क्लास है, सैटरडे और संडे वाला, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे पेड है, उसकी फीस ज्यादा है। वो आपको इस नंबर पे कॉल करके मिलेगा, 6206381623। ये नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, रेड पट्टी में भी और यहां पे भी लिखा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा वीक ही लग रहा है, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं हुआ, कल देखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ समझाने आया था कि थोड़ा सा वीकनेस है इसमें। अब वन डे टाइम फ्रेम में आ जाइए गाइस, कमेंट जरूर करना है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछे कमेंट के अंदर में कि सर कितने लॉट में काम करें, वो सब चीज़ों के विषय में मैं बहुत पहले बहुत बार बता चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना।
कुछ कमेंट के जवाब रह गए हैं, वो हम लोग कोशिश करेंगे कल वाले वीडियो में। कल फ्राइडे रहेगा, उसको सैटरडे संडे का 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो वो वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और आप सभी के जवाब भी दूंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे 25,100 के आसपास में घूम रहा है बाजार, और अगर हम लोग पहला रेसिस्टेंस को देखेंगे तो इंट्राडे के हिसाब से ही चलेंगे, बिल्कुल इंट्राडे के हिसाब से चलेंगे। जहां पे खड़ा है वो भी रेसिस्टेंस है, कि थोड़ा सा नीचे आया तो ये रेसिस्टेंस है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, लाइन लगा हुआ टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। 25,160, 107 भी, 107 भी रेसिस्टेंस है, 111 पे खड़ा है मार्केट, ये भी रेसिस्टेंस एरिया, लेकिन गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वहां से पहला रेसिस्टेंस 25,160 का रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक 80 के पास भी रहेगा, बट अच्छा वाला क्या, 25,200 से लेकर 227 तक का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो 260 का रेसिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर तोड़ के इसके जा रहा है फिर इसको टेस्टिंग कर रहा है तो आप कॉल साइड जा सकते हो। मैं कॉल साइड अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करने वाला। अगर मुझे दिखता है प्राइस एक्शन ऊपर की ओर हायर हाइज बनाते जा रहा है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है, तो मैं कम लॉट से काम करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा नीचे का है। मार्केट अगर नीचे चला जाए तो अच्छा, ऊपर जाए तो भी अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं। 260 अगर कुछ रैली होती है, क्योंकि मान लेते हैं कि आज के दिन एक्सपायरी का दिन था, मार्केट को जबरदस्ती नीचे ले आएगा और फिर कल वापस शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हम 360 तक का नोट कर लीजिए। शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी सब कल बताऊंगा टेलीग्राम के ऊपर में। अभी कैसे बता दूं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते ना। अब आप नोट करिए यहाँ पे सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छा सपोर्ट है 25,080 का इंट्राडे में। उसके बाद रहेगा 20 पॉइंट ठीक, 20 पॉइंट नीचे 25,060 का, और फिर उसके बाद रहेगा भाई साहब जिसके बारे में बात कर रहे हैं कब टूटेगा 25,000 का नंबर अच्छा सपोर्ट होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये फ्राइडे वाला कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और अगर 25,000 को भी तोड़ देता है, क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है, तो अगर तोड़ देता है तो हम कहां जाएंगे वैसी स्थिति में 24,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला रहेगा 24,960 का, और उसको भी ब्रेक करता है, यानी कि अगर 200 पॉइंट 300 पॉइंट की गिरावट होती है तो हम 860 की तरफ भी जा सकते हैं। कल शुक्रवार का दिन बहुत अहम रहने वाला है। आप सभी का कोई सवाल होगा उसका जवाब मैं कल वाले वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल रहेगा शुक्रवार, उसको शनिवार रविवार की छुट्टी, 2 दिन का वीडियो लंबा भी हो जाएगा, तो आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। कमेंट करिएगा, जो भी सवाल है पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दें। और 99 का क्लास में भी आ सकते हैं, वहां भी आपके तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और बहुत कुछ क्लियर भी होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।